कुछ दिन अपने मायके चले जाओ, थारा ये होने वाला बच्चा और थे दोनों सुरक्षित रहोगे। मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। सारे कोई भी मेहमान को इस हवेली की चौखट पे पैर रखना तो क्या, हवेली के आसपास भी भटकने ना दूंगी। देवी की बुआ क्या राजावत खानदान में एक नया तूफान लेकर आएगी? देखते रहिए। माँ जी सा, ओ चुईया केसर बिंदड़ी ने वो दूध में केसर मिला दियो। और थारी उर्मी ने उसी दूध में सीसा पीस के मिला दियो। थे रहने दो, थे बस दूध पियो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। थे भी ना। छोटा अधिराज। अरे ये भगवान, ये कहाँ से आ गया यहाँ? अरे जेठानी सा, ऐसे मत करिए ना, मेरा दोस्त है, अपनी दोस्त से मिलने आया है ना छोटू। छोटे अधिराज कैसे हो तुम? इससे ऐसे बात मत कीजिए आप, इसको यहीं रहने दीजिए कुछ देर, है ना? रानी साहब, ये लो, थे दूध पियो। पहले छोड़ो उसे, दूध पिएगी। ये लो। हाँ पीजिए। बिना बुआ सा, मैं कब से आपको फोन लगा रही थी। हाँ बिट्टू, मैंने देखा तूने बहुत सारे कॉल किए थे। आई एम सो सॉरी बेटा, पता नहीं मैंने फोन कहाँ रख दिया था। अच्छा, तेरे इतने सारे मिस कॉल देखे मैं तो डर ही गई। तू ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मुझे आपसे बात करनी थी बुआ सा। एक मिनट रुकिए। जेठानी साहब, वो मैं अपनी बुआ सा से कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में। हाँ हाँ बिल्कुल करो, पर उससे पहले थे ये दूध खत्म करो। जब तक ये दूध खत्म ना होगा ना, थारी बहन यहाँ से ना जाएगी। दूध पियो थे। हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ बुआ सा, सब ठीक है। मुझे आपकी याद आ गई तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। मुझे ना थोड़ी थकान महसूस हो रही है, आपसे बाद में बात करूँ? कर लेना हाँ पर फोन। जी बुआ सा। आज भी मैं बुआ सा को सच नहीं बता पाई। अरे छोटे अधिराज, ये लो, मैं बोली थी ना थारी को ये दूध पी लो। गिर गया ना दूध सारा। फिर रुको, इधर आओ, रुको। क्या किया छोटे अधिराज? हटो तिवरानी सा थे। दीजिए मैं करती हूँ, दीजिए। रुको, अरे मैं रुको। हे भगवान, क्या हो गया देवरानी साहब? हे भगवान, ये खून! किसी ने दूध में कांच पीसकर मिलाया था। मुझे बचाने के लिए तुम यहाँ आए थे ना? है ना छोटे अधिराज? तुम सच में गणेश जी के वाहन हो, जिनको उन्होंने खुद भेजा मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू। जेठानी सा, इस रजावत खानदान में मैं एक चौहान की लड़की हूँ, दुश्मन की लड़की। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कितने अत्याचार हुए, यहाँ तक कि मेरी जान लेने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस बच्चे की जान। एक कहावत है कि लोगों को मूल से ज्यादा ब्याज से प्यार होता है। मुझे लगा कि मासा भी अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते से प्यार करेगी, लेकिन उन्हें अपने पोते की जान लेने की कोशिश की। उन्होंने और उनकी नफरत ने तो एक कहावत के मायने ही बदल दिए जेठानी साहब। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है।
जिसमें रजावत खून है वही खून है जो मासा में है। देवरानी सा, थे हमारी बात मानो ना तो कुछ दिन अपने मायके चले जाओ। थारा ये होने वाला बच्चा और थे दोनों सुरक्षित रहोगे। नहीं जेठानी सा, मुसीबत का सामना करने के बजाय भाग के चली जाओ। नहीं, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, बल्कि जो लोग जिनसे मुझे साहस और शक्ति मिलती है उनको अपने पास रखूंगी, ताकि मुझ पर और होने वाले इस बच्चे पर अगला वार करने से पहले मासा एक बार नहीं 1000 बार सोचे। थे पता भाई साहब, विदेशियों के साथ भी सौदा किया है आपके याद देने, और यह सुजानगढ़ के अंदर मासा के नाम से मॉल खोलने लगे हैं हम लोग। आदि को पैसों का क्या हुआ, इंतजाम हुआ या नहीं? क्या हुआ भाई साहब, थोड़े बदले बदले लागे हमारे को। हमारा मतलब है कि घनी जल्दी में हो। खैर कोई ना, थारे पैसों का इंतजाम तो कर दिया है मैंने। थारे से वादा जो किया था तो यो है थारे 5 लाख रुपए। थैंक यू आदि, तूने अपना किया हुआ वादा निभाया। अब थारे को पता है भाई साहब, थारे जाने के बाद आप क्या देना एक चीज सीखी है धंधे में, और वो यो कि अपना वादा पूरा कराने के लिए ना शर्त रखनी पड़ती है। अब आप ही देख लो, आपसे भी अपना वादा पूरा कराने के लिए मैंने एक शर्त रखी कि आप जो है एक अच्छा बीन बन के सारी जिम्मेदारियां निभाओगे, और यो पूरा दफ्तर आपका है, आपको अलग से वो भी दिया है जहाँ पे आप बैठ के काम भी कर सको। तो काम करो, धंधा करो, हमारी को खुशी होगी कि हमारे बड़े भाई साहब हमारे साथ काम करें। मैं चलूं। किरण, किरण पैसों का इंतजाम हो गया है, अब सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अब हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। बस जितनी जल्दी हो सके हम मुंबई वापस चले जाएंगे। यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। ओके, बाय, लव यू। चाल तो बड़ी चोखी चली है इस बार हीरा रजावत ने, और अब तक केसर बिंदनी ने वो छोरी को दूध भी पिला दिया होगा। तुम्हारे जीत की जश्न की गूंज मारे को क्यों ना सुनाई दी। लगे हमारा शिकार हमारी जाल में फंस गया। चल देखे तो सही कि क्या हुआ। माजीसा, 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 मार को माफ कर दो माजीसा, माजीसा, मार को माफ कर दो माजीसा, तारे आगे हाथ जोड़ू मैं, हरी बिंदनी को माफ कर दो माजीसा। के बके हैं केसर बिंदनी, अरे पता हमारी चाल कामयाब हुई कि ना। ठीक है, आपके इस रिश्ते को इस घर में शायद कोई नहीं समझ सकता, लेकिन भाई साहब क्या आपने कभी कोशिश की समझने की? मेरा मतलब, एक तरफ आप हैं जो एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी अपनों से दूर, और दूसरी तरफ आपकी पत्नी जिन्होंने शादी के बाद उस हवेली में एक एक दिन आपके इंतजार में काटा है। कभी दुख नहीं हुआ आपको उनके बारे में सोचकर? देखिए भाई साहब, वो आपके ऊपर है कि आप इस सच्चाई को इस दुनिया के सामने लाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे एक ही विनती करना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके अपने इस सच को इस घर के सामने लाइए और अपना एक ढोंग छोड़ दीजिए। ढोंग? किसी और को गलत साबित करना बहुत आसान लगता है ना तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है जब सारा समाज तुम्हारे खिलाफ हो तो कैसा महसूस होता है? क्या कहा तुमने? एक दोहरी जिंदगी। मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल होता है ये जिंदगी जीना, सांसें घुटती हैं,
लेकिन ये मत समझना कि अगर मैं एक आदमी से प्यार करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे समाज के दायरे में ठीक नहीं हूं। ठीक तुम्हारा ये समाज नहीं है। प्यार फर्क नहीं करता, ये फर्क हम इंसान करते हैं। ये हुआ बकेगी? माजीसा, ते तो जानो ना, मैं देवरानीसा के लिए वो केसर वाला दूध लेकर गई थी, तो वो देवरानीसा से गिलास छूट गया और वो पूरा दूध गिर गया माजीसा। क्या हुआ? हाँ माजीसा, मैं बोली कि देवरानीसा तारे को सावधानी बरतनी चाहिए थी। तुम तो माजीसा मारे को खड़ी खोटी सुना दी। बोले लगी तू कौन हो मैं मार को समझाने वाली। माजीसा मैं ही बावरी थी जो उनकी हर बार मदद कर देती। ते बिल्कुल सही थे माजीसा, अपने भोलेपन के जाल में मारे को भी फंसा दिया उन्होंने। माजीसा अब मैं कोई भी मदद ना करूंगी उनकी। मारे को तो लगे कि वो रजावत में मार से पहले वारिस दे रही है ना, तो हमारे साथ में कैसा भी बर्ताव करेगी। अब ये केसर कोई भी मदद ना करेगी देवरानीसा की। किरण, 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 ये किरण बिना अगर आदि या किसी ने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो ना जाने उनके सवालों का जवाब मैं दे भी पाऊंगा या नहीं। किरण, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डर गए तुम? मेरी डर का एहसास है तुम्हें? सारी परेशानियों के बीच में मुझे अकेला छोड़कर यहाँ पे अपने परिवार के पास लौट आए हो और कह रहे हो मैंने तुम्हें डरा दिया? हे किरण, ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ बस अपने भाई के बिजनेस में थोड़ी मदद करने आया हूँ। थोड़ी मदद? मुकुंद रजावत, ये सब देखकर लगता है कि तुम थोड़ी नहीं काफी मदद कर रहे हो। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो? किरण, तुम सच में डर गए मुकुंद? इस समाज से, अपने परिवार से? क्या कहोगे उन्हें कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं कह सकते हो ना, इसलिए सोचा कि घुट घुट के जीने से अच्छा है यहाँ एक आराम की जिंदगी जी लूं। किरण, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहे हो तुम मुझे। मैं कुछ नहीं भूला हूं, मुझे सब याद है। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। नहीं भूला कि और ये भी कसम खाई थी कि हम हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूं। तुम्हें हमारे रिश्ते पर भरोसा नहीं है? बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझता हूं। बड़े घर का बड़ा बेटा, बड़ा परिवार, बड़ा कारोबार, सुंदर बीवी, ऐसी आलीशान जिंदगी छोड़कर कौन जाना चाहेगा? क्यों? फिर मुझे भूल जाओगे ना, है ना? ये जो इस नकली समाज में अपने इस वजूद को भुलाकर एक नकली जिंदगी जीने जा रहे हो ना, वो पागल बना देगी। मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे बीच में छोड़ के गए ना, तो जो सच्चाई तुम अपने परिवार से छुपाना चाहते हो, वो सच्चाई को तुम्हारे परिवार के सामने लाने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अरे सीता, लक्ष्मी, पार्वती, कहाँ हो सब लोग? कहाँ गए सब? गांव चले गए क्या छुट्टी मनाने? जी बहुरानीसा, हुक्म। लिखो अपनी बहुरानीसा का हुक्म। मुझे ना एक गर्मा गर्म चाय चाहिए, अदरक डाल के। आज रात के लिए ना
एकदम घी में डूबा हुआ दाल बाटी चूरमा बनाना है सबके लिए, इतना स्वादिष्ट कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। ठीक है? जी हुकुम। अरे अभी तक खड़े हो यहाँ पर, जाओ जाओ तैयारियां करो। जी बहुरानी सा हुकुम। क्या बात है, कल की नौकरानी आज महारानी कैसे बन गई? ऐसा कौन मेहमान पधारने वाला है जिसके लिए हवेली में 56 भोग बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने। हाँ, इस हवेली में कोई पधारने वाला है जिन्हें देखकर, जिनकी मौजूदगी से आपके रूखे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तारे मेहमान को देख के मारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। पागल हो गई है कि थारे दिमाग का पेज ढीला हो गया। तारे कोई भी मेहमान को इस हवेली की चौखट पे पैर रखना तो क्या, हवेली के आसपास भी भटकने ना दूंगी। अरे रामू, अरे सुनिए, आपको पता है मासा ने क्या कहा? आपने सुना? थारे से कहा है ना कि थारे को चीखने चिल्लाने की जरूरत ना है। यो वक्त थारे को अपना ख्याल रखना है, वो जरूरी है। और तू क्या चिल्ला रही है? चला बैठ यहाँ पे। अरे पहले बात तो सुनिए मेरी। देखिए, आप पूरा दिन दफ्तर में रहते हैं, रात को लौट कर आते हैं। आपको पता है पूरा दिन इस घर में मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ, बहुत डर लगता है मुझे। आपको कैसे पता होगा? मुझे ना कोई चाहिए जिनके साथ मैं बात कर सकूं, हंसी मजाक कर सकूं, जो मुझे समझे, जिनके साथ मैं सुख दुख की बातें कर सकूं। तो थारा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यो है पतिदेव कि कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। क्या? हाँ, अब मासा तो मेरे घर से किसी को इस हवेली में कदम भी नहीं रखने देगी, आसपास भी नहीं भटकने देगी। तो फिर मैं ही। ये तो बड़ी दिक्कत है। तो रुक। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो तुम? एकदम अच्छी। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, तुझे पता है मैं तेरी सबसे जो अच्छी अच्छी चीजें है ना सब लाई हूँ तेरे लिए खाने के लिए। थैंक यू। अब थारा बीन हो, थारे मन की बात नहीं पढ़ूंगा तो फिर हमारे बीन होने का क्या फायदा? आपको पता है जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो बातें बतानी नहीं पड़ती शब्दों में, ऐसे ही पता चल जाती है। आप बिना कहे ही मेरी बात समझ गए। देखिए ना, आप बुआ सा को लाई यहाँ पर मेरी देखभाल करने के लिए। थैंक यू। कितने खुश नसीब हैं हम कि हमें अधिराज जैसा दामाद मिला। यहाँ हमारी बेटी ने खुशखबर दी कि वो माँ बनने वाली है। उधर ये मुझे यहाँ ले आए देवी की देखभाल करने के लिए। इस समय देवी को मेरी जरूरत पड़ेगी, इसका ख्याल था ना आपको? मासा, पूरा दिन तो ये दफ्तर में रहते हैं, रात को ही घर लौटते हैं। अब पूरा दिन मेरी देखभाल कौन करेगा? एक माँ की तरह मेरा ख्याल कौन रखेगा? कोई तो होना चाहिए ना। आप तो इतनी बड़ी है, ये काम करने के लिए मैं आपको कैसे कह सकती हूँ? और मैं तो सबसे छोटी हूँ यहाँ पर। इस हालत में अगर मेरे पैर दर्द करने लगे तो मैं आप में से किसी को कैसे कह सकती हूँ मेरे पैर छूने के लिए? अच्छा नहीं लगेगा ना मासा? बहुत पाप लगेगा मुझे, नर्क में जाऊंगी मैं तो। इसलिए अच्छा किया अधिराज ने जो बुआसा को लाए। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ?
कहिए क्या पूछना है आपको? आप बिट्टू की छोटी छोटी चीजों का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो ये आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए?